गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग का डिफ्रैक्शन निकालेंगे, स्प्रिंग की स्टिफनेस निकालेंगे। तो स्प्रिंग क्या होती है, पहले हम स्प्रिंग को देखते हैं। स्प्रिंग्स जैसे यहाँ डेफिनेशन में लिखा ही हुआ है, स्प्रिंग्स आर इलास्टिक मेंबर। ये क्या है, इलास्टिक मेंबर हुज प्राइमरी, जिनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, फंक्शन इज टू डिफॉर्म अंडर द लोड। ये प्राइमरी फंक्शन क्या है, डिफॉर्म होंगी अंडर द लोड अगर उन पर हम एग्जर्ट करेंगे तो डिफॉर्म होंगी, डिफॉर्म अंडर द लोड, डिफॉर्म हो सकती है एंड रीगेन भी कर सकती हैं इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द लोड इज रिमूव। अगर हमने लोड को क्या किया, रिमूव किया। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ हमारी स्प्रिंग है, तो ये यहाँ डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर स्प्रिंग वो इलास्टिक मेंबर है, अभी अपनी इलास्टिसिटी को रखेगा या रिमूव कर देगा, परमानेंटली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा इसके लोड पर, इस मटेरियल की स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपकी स्प्रिंग है, ये आप लोगों की स्प्रिंग है ये, तो ठीक है, इससे मैंने इलोंगेट किया इस टाइप से, ये स्प्रिंग है, इसे इलोंगेट किया, ठीक है, लोड लगाया मैंने मेरे हाथों से पी अमाउंट का, पर इसे मैंने फिर अगेन इसे मैंने रिमूव कर दिया, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। तो इट डिफॉर्म अंडर द लोड, इट्स रीगेन, या तो डिफॉर्म हो सकता है या रीगेन कर लेगा उसकी ओरिजिनल शेप। तो यहाँ इसकी ने कि ये स्प्रिंग ने क्या किया, अपनी शेप क्या कर ली, रीगेन कर ली दोबारा से, बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी। अब इसमें इलास्टिसिटी होती है, उसकी वजह से द स्प्रिंग इज़ नॉट परमानेंटली डिफॉर्म, तो परमानेंटली नहीं होती, क्यों, इट इज़ अ इलास्टिक मेंबर, तो ये परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होती। दे आर यूज्ड एज अ शॉक ऑब्जर्वर में यूज़ होते हैं ये बाइक्स में। आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा हर किसी ने देखा होगा, इन अ व्हीकल, रेलवे कैरियज और पेन और वॉचेज़ में। दे आर यूज इन अ टॉयज़, इन्हें किस में यूज़ करते हैं हम, टॉयज़ में भी आपने देखा होगा, उस की को हम यूँ रोटेट करते हैं तो रोटेशन एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो जाती है आपकी, और जैसे हम की को रोटेट करना बंद करेंगे, उसे छोड़ देंगे वहाँ से, तो वो जो स्प्रिंग ने स्टोर किया हुआ एनर्जी, तो वो आगे क्या मूवमेंट करेगा, ट्रांसलेशन मोशन जो भी जिस टाइप का है तो वो करेगा। तो इट इज़ यूज इन क्लॉक में, कीज़ में, टॉयज़ में स्टोर करता है वो अपनी एनर्जी को, इलास्टिक एनर्जी को, ठीक है। फिर है टाइप्स ऑफ द स्प्रिंग। फर्स्ट है हेलिकल स्प्रिंग। कितने टाइप की आपकी स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग और द लीव स्प्रिंग, 3 टाइप की आपकी स्प्रिंग है। द हेलिकल स्प्रिंग क्या है आपकी, अब ये यहाँ क्या कह रहा है डेफिनेशन में, इट इज़ द क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है। हेलिक्स एंगल इज़ वेरी स्मॉल, अब पिच इज़ वेरी स्मॉल। अब हेलिक्स एंगल क्या है, पिच क्या है, क्लोज्ड कॉइल किस टाइप की होती है, जैसे ये हमारी स्प्रिंग है, क्यों प्रेस थी ये, अब हमने क्या किया, इस प्रेस थी, नीचे के एंड पर एक लोड लगा दिया डब्ल्यू लगा दिया, ये एक एंड से फिक्स है, डब्ल्यू लगा दिया, तो ये स्प्रिंग यूँ कंप्रेस थी तो यूँ हो गई है टेंशन में, ठीक है ना, तो यूँ टेंशन या टोर्जन जो भी, फिर ये एक एंड पे फिक्स है, एक पे डब्ल्यू लोड लगा है। अब ये क्या दे रखा है, कैपिटल आर है, ये भी क्या है आपका कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर सेंटर से इसकी रेडियस है, ये यहाँ से ये डिस्टेंस ये आर, ठीक है। ये है इसका पिच, जो एक हेलिक्स ने जितना वो किया है आपका मूवमेंट, वो पिच है, और ये यहाँ से जो इसका ये छोटा सा है, इसका डी डायमीटर है। अब ये क्या है, हेलिक्स एंगल इज़ वेरी स्मॉल, हेलिक्स एंगल निकलेगा, और पिच पी भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, और ये दोनों वेरी स्मॉल है, तो उसे देखते हैं अब आगे हम। अब ये कह रहा है आपका एज द हेलिक्स एंगल इन केस ऑफ द क्लोज्ड कॉइल द हेलिकल स्प्रिंग इज स्मॉल। तो हेलिकल स्प्रिंग क्या है, स्मॉल है, हेंस द बेंडिंग इफेक्ट को हम क्या करते हैं, इग्नोर करेंगे। तो हम कौन सा लेंगे, कॉइल्स में एन नंबर ऑफ कॉइल्स में हम प्योरली स्टैंड करेंगे टोर्जन की, टेंशन टोर्जन आ रहा है इसमें टॉर्क, तो वो हम इसे कंसीडर करके अब इसका हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो वी अज्यूम दैट द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन वायर, एक्सप्रेशन मैक्सिमम जो शेयर स्ट्रेस इंड्यूस हुआ है ना वायर, लेट डी इज द डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग, डी क्या है, डायमीटर है किसका, स्प्रिंग का। ये मैंने आप लोगों को पहले डायग्राम में शो कर दिया था। पी पिच है, एन नंबर ऑफ द कॉइल है, आर मीन रेडियस है, डब्ल्यू क्या है, एक्सियल लोड है जो हमने इस पे स्प्रिंग पे लगाया, सी क्या है, मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी, टॉर्क क्या है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ द ट्विस्ट इन है स्प्रिंग, ट्विस्ट का एंगल है, डिफ्लेक्शन डेल्टा क्या है, डिफ्लेक्शन ड्यू टू द एक्सियल लोड, एल इज़ द लेंथ ऑफ द वायर, एल क्या है, लेंथ है किसकी, वायर की। अब निकालेंगे नाउ द ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ द वायर, ये हमें पता है, ये ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या है, डब्लू टी निकालेंगे, तो क्या निकलेगा, टी डब्लू इंटू
ट्विस्टिंग मोमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डब्ल्यू इंटू आर, तो ये है आपका ट्विस्टिंग मोमेंट। किधर गया, डब्ल्यू इंटू आर आपका ट्विस्टिंग। बट ऑल्सो पर हमें टी टॉर्क का हमने इससे पहले वाला कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग वाला पढ़ा है ना शेयर स्ट्रेस में निकालने के लिए, तो टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 16 टॉर्क डी क्यू। फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है, सेकेंड एक्सप्रेशन है बाय इक्वेटिंग 1 और 2 डब्ल्यू इंटू आर विच इक्वल्स टू पाई बाय 16 टॉर्क इंटू डी क्यू। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू 16, टॉर्क इक्वल्स टू क्या 16, इसको इधर ले आएंगे, शेयर स्ट्रेस निकालेंगे डब्ल्यू आर पाई डी क्यूब। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ वायर, तो आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना हुआ इस वायर में, टॉर्क इज इक्वल्स टू 16, डब्ल्यू की वैल्यू हमें गिवन है, आर हमें गिवन है, पाई हमें पता है, डी की वैल्यू हमें पता है, तो इससे हमारा शेयर स्ट्रेस निकल जाएगा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन इंड्यूस्ड इन अ वायर और जो स्प्रिंग में आपका इंड्यूस्ड हुआ है। फिर निकालेंगे अब डिफ्लेक्शन निकालेंगे, एक्सप्रेशन फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन निकालेंगे, द लेंथ ऑफ द वन कॉइल विच इज इक्वल्स टू पाई डी और 2 पाई आर, लेंथ निकालेंगे इसकी तो पाई डी और 2 पाई आर हो जाएगा। टोटल लेंथ ऑफ द वायर, टोटल लेंथ कितनी 2 पाई आर इंटू एन, तो एल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एन। as the every section of the wire is subjected to torsion, अगर हर सेक्शन में जो वायर के में अगर टोरोजन आया, hence the strain energy stored by the spring due to the torsion is given by the equation। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, टोरोजन जो एनर्जी स्टोर की है वो किसकी वजह से, स्ट्रेन एनर्जी की वजह से, तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर बाय द स्प्रिंग, तो यू इज इक्वल्स टू टॉर्क स्क्वायर यू सी 4c इंटू वॉल्यूम। टॉर्क की वैल्यू अब यहाँ पुट करेंगे, टॉर्क जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई स्प्रिंग में, तो u इज इक्वल्स टू टॉर्क है 16 डब्ल्यू आर पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर 1/4c। अब क्या करेंगे इसको, वॉल्यूम है इसका पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, ये क्या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, लेंथ हमें पता है 2 पाई आर एन, 2 पाई आर एन, तो u इज इक्वल्स टू 32 डब्ल्यू स्क्वायर आर क्यूब एन अपॉन सी डी की पावर 4। तो वर्क डन ऑन द स्प्रिंग विच इज इक्वल्स टू एवरेज लोड इंटू डिफ्लेक्शन, वर्क लोड यही होगा, वर्क लोड क्या होता है W इज इक्वल्स टू एवरेज लोड इंटू डिफ्लेक्शन। तो लोड क्या देगा एवरेज लोड, स्टार्टिंग में आपका लोड 0 था, फिर क्या हो गया आपका W, तो 1 डिवाइडेड बाई 0 माइनस डब्ल्यू W इंटू डिफ्लेक्शन आ गया आपका डेल्टा। अब द इक्वेटिंग द वर्क डन स्प्रिंग टू द एनर्जी स्टोर इज इक्वल्स टू 1/2 W इंटू डेल्टा 32 डब्ल्यू स्क्वायर, ये हमने यहाँ इक्वेट कर दी किसकी वैल्यू, वर्क डन, यहाँ हमने स्टोर कर, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है 1/2 डेल्टा इज इक्वल्स टू वर्क, ये आपकी स्ट्रेन एनर्जी 32 डब्ल्यू स्क्वायर आर क्यूब एन अपॉन सी डी की पावर 4, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 64 डब्ल्यू आर क्यूब इंटू एन सी डी की पावर 4, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, स्टिफनेस कितनी है स्प्रिंग में, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग विच इज इक्वल्स टू एस लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन W अपॉन डेल्टा इज इक्वल्स टू, फिर क्या हो जाएगा आपका S, तो डेल्टा की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर देंगे W में, तो S क्या हो जाएगा आपका सी डी की पावर 4 64 आर क्यूब एन, ये आपका क्या है स्टिफनेस आ गई, और यह आ गया आपका डिफ्लेक्शन। ये आ गई आपकी स्टिफनेस, ये आ गई आपका डिफ्लेक्शन, और ये आ गया आपका शेयर स्ट्रेस 16 इंटू डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई डी क्यू, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंड्यूस द वायर। तो ये 3 एक्सप्रेशन है आपके स्प्रिंग के, इन्हें अच्छे से देख के और लर्न कर लेना और इन्हें अपना नोट कर लेना नोटबुक में।